से यहाँ बड़ी स्लिप है मेरा तेरा वीर नहीं है वाला आइडिया बड़ा सही दिया आंटी जी को। यहाँ पे शुरू हो गई पूजा होते हैं कट्टू बच्चू को देखो वो आटे के बना यहाँ पे बहुत नहाते थे भाई निकल तो जाएगी। प्रैंक करते हैं चलो। सुप्रभात। तो आज हमारा कार्यक्रम शुरू हो गया है जो हमारी आज मतलब हमारे घर पे जो आज स्त्रियों ने मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है जो लेडीज़ ने आज फास्ट रखा हुआ तो उसका जो पूरा है स्टार्ट हो गया वो। मैं यहाँ पे इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे कुछ सामान पकड़ना है तो ये शॉर्टकट रास्ता है पीछे से यहाँ तक। यहाँ पे हमारी तैयारी हो गई है रोट बनने की। रोट भी बोलते हैं ना इसको। आज हमारे घर पे बने थे चने जो कि अभी मेरे पेट में चल गए हैं और अभी ना सुबह के आज 11:15 हो गया है। दो तो बन रहे हैं आधे टाइम पे। ये देखो एक बन भी गया थोड़ा जल गया माफ़ कीजिएगा। अभी दूसरा तैयारी में है। मम्मा वैसे ये दो वाला आइडिया बड़ा सही दिया आंटी जी ने। रोटों के साथ ये भी बन गया मम्मा। ये बड़े स्वाद होते हैं ना। हाँ। पहले ना कुछ स्नैक्स वगैरह नहीं होते थे ना खाने के लिए तो ऐसे ही गुड़ और आटे को मिला के ये खजूर बनाते थे और ये बहुत स्वाद होते हैं खाने में। कभी ट्राई करना आप भी। खजूर बोलते हैं ना खजूर आटे की खजूर। देखो ये जो मैंने चने भिगोए थे अंकुरित भी हो गए और इसको भी हमने उठाना। हाँ इधर रख दो आंटी जी। यहाँ इसे छोटे पैसे हम बड़े भी हो गए हैं पर ये वाला गाना कितना अच्छा है ना। Give me some sunshine, give me some rain, है ना। अभी हाय बोल दो पहले इसको पुनी को मतलब वही या। अभी हम अडल्टहुड में आ गए हैं तो ये गाना बड़ा रिलेटेबल लगता है कि सही बात है एक बार हमें एक और मौका दे दीजिए जीने का क्योंकि सारे स्ट्रेस लेते रहते हैं। मम्मा को तो देनी नहीं है क्योंकि अभी हमने बच्चदुआ पूजी नहीं है तब तक तो नहीं पीनी है। वैसे मम्मा पी लेती हैं बट आज नहीं देनी है। जल्दी पकड़ाओ अब वो आगे तो लेट हो गए। सेब बाबू कुछ ही कैसे ला जो मिलेगा वो ही लाऊंगी पर मंकी भी ले आते हैं केले मम्मा। तरफ रुपए तोड़ रहे हैं भैया। हो गया ना। हेलो जी नमस्ते फ्रेंड्स मैं हूँ आकृति। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। इनकेस अगर आप मेरे ब्लॉग में नए हो मैं हूँ आकृति और मैं जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती हूँ और ब्लॉगिंग करती हूँ। आज का जो ब्लॉग होने वाला है वो बच्चों के ऊपर होने वाला है। हमारे जम्मू का ये एक व्रत है इसका पूरा बताऊँगी मैं आपको। हाँ जी सारा ले लिया सामान और अब हम निकल रहे हैं। अब बंद कर देती हूँ। हम पानी के किनारे जा रहे हैं क्योंकि ये जो बचदुआ का हमारा बचदुआ नहीं बचदुआ तो होती है। अरे जो डोगरा संस्कृति है उसका ये त्यौहार होता है। एक पूरा त्यौहार नहीं बोल सकते हम। त्यौहार का मतलब थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया। हम इसको व्रत बोल सकते हैं क्योंकि ये सिर्फ डोगरा संस्कृति का होता है तो ये हमारा व्रत है। कहीं जा रहे हैं। अरे हम गाड़ियों में जा रहे हैं क्योंकि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पहली बार जा रहे हैं। बहुत अच्छा व्यू आ रहा है देखो। हम लोग पहले आ गए दूसरी गाड़ी वहाँ से आएगी अभी आई नहीं है तो आज हम ग्राउंड में आए। मुझे लगा हम ग्राउंड में नहीं आएंगे पहले बोल रहे थे दूसरी साइड जाना है। देखो से मैंने बोला इस रास्ते से जाने के लिए तो अब मुझे ये नहीं पता यहाँ से रास्ता है भी है नहीं क्योंकि दूसरी साइड बड़ा गंद है यार। हे राम बड़ा बड़ी झाड़ी नहीं है। अब यहाँ पे रिजेक्ट हो गया क्योंकि हमारे साथ बच्चे भी आए हैं बुजुर्ग भी आए हैं तो बुजुर्ग नहीं जा सकते तो अब वहाँ से अंदर हो जाएंगे हम। पीछे वाली टीम हमारी आ ही नहीं रही पर ये जो व्रत होता है ये बच्चों के लिए होता है जो माएँ रखती हैं अपने बच्चे के लिए पर हम मम्मा आ ही नहीं रहे। आ गए देखो 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 आगे 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 आगे। आज बुजुर्ग ओह बड़ा चीकड़ है इधर। आज बुजुर्गों को परेशान करने वाली बात हो गई है। वो बोलते हैं वहाँ से अंदर हो जाना है यहाँ नहीं आना है और ये बोलते हैं वहाँ जाना है। ओहो ये तो चले गए मम्मा ये चले गए। आओ आओ मेरी आवाज़ बहुत गूंज रही है यहाँ पे। अब हम सारे मिल गए हुए हैं और हम जा रहे हैं आगे की तरफ। यही वाली जगह डिसाइड हुई इस साइड वाली। आराम से यहाँ बड़ी स्लिप है ऐसे पत्थर पत्थर और ये बहता पानी। ये जो बचदुआ होती है एक तो पानी के किनारे होती है लेकिन जो पानी होना चाहिए ना वो बहता होना चाहिए। जैसे ये पानी बह रहा है ना मम्मा। तो ये स्टार्ट हो गया कट्टू बशू की बात हो रही है। कट्टू बशू ये होते हैं देखो। कट्टू बशू आटे के बनाए जाते हैं यहाँ पे। वो आटे के बनाए हुए हैं ना। ये जो बचदुआ होती है इसमें कट्टू बछुओं का बहुत मेन रोल होता है। बच्चू मतलब वो जो गाय का बच्चा होता है और कट्टू मम्मा वो भैंस का बच्चा होता है ना। हाँ उनके ऊपर होती है। जैसे माएँ अपने बच्चों के लिए रखती हैं वैसे ही जो गाय के मतलब बच्चे होते हैं उनके लिए पूजा जाता है।
इसमें सीजनल फ्रूट भी डाले जाते हैं, अंकुरित डाले जाते हैं, पत्तलों के ऊपर रखे होते हैं। ये पत्तल यूज़ किए होते हैं इसमें। फिर पत्तलों के अंदर जैसे चने डाले हुए हैं, रूट्स डाले हुए हैं। और ये ऊपर बैठे हुए हैं है ना। जब यहाँ पे पूजा जाता है तो आज तो हम खाली लग रहे हैं, लेकिन आज सारा भरा होता है। मुझे लगता है सबने पिछले कल की पूछ ली है, हम ही बचे हैं आज के लिए। हाँ, ये देखो यहाँ पे शुरू हो गई पूजा। और कट्टू बच्चू जो आटे से बनाए होते हैं वो एक घर पे ही रह गए। पता है इतना कुछ होता है ना तो याद नहीं रहता है एक चीज़, तो अब उसको शाम को बता दें। देखो द्रुब्बे भी डाली हुई है ना उसमें। इसमें ना बचगांव में द्रुब्बों का भी बड़ा रोल होता है। जैसे 13 द्रुब्बे, 13 रुट, 13 बारी सब कुछ होता है। 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये जो कर रहे हैं ना पूरा 1, 2, 3, ये पूरा 13 बार होगा। जैसे ये थर्ड राउंड है, फिर 13 बार होगा। ऐसे हमारे जम्मू की जो डोगरा संस्कृति की जो बशदुआ है वो ऐसी पूजी जाती है, पानी बहते पानी के किनारे में। और ये व्रत बच्चों के लिए होता है। उनको देख के मेरे को अपना बचपन याद आ रहा है। हम यहाँ पे बहुत नहाते थे बशदुआ वाले दिन, तो हम सारे दोस्तों ने अपने कच्चे बच्चों ने नहाना ही नहाना। आज तो यहाँ कोई नहीं है। 13 बार इन्होंने कर लिया और ये बच गए थोड़े से, तो ये अब हम पानी में बहा देंगे। अभी इन्होंने 13 बार एक और चीज़ करनी है, देखना बड़ा मजा आता है उसमें। बात करी थी मैं, देखो बशदुआई 13 को पता क्या बोलते हैं? तेरड़ो बोल रही है ये ऐसे करते हैं झोली से, मतलब 3, 4। ये भी 13 बार होता है। अच्छा है ना, मजा आता है ना। ये हो गया 13 बार। अब कुछ पानी का करना है इन्होंने। पानी की ऐसे पूरा गोल सा लेना होता है, जैसे देखते रहना ऐसे ऐसे पूरा। हाँ, 1 मिनट आप पीछे का व्यू देखो, मैंने जस्ट देखा, बड़ा सुंदर लग रहा है। पानी ना भर के लेते हैं घर तक। जब तक घर नहीं पहुँचते, जितना भी रास्ता आता है रास्ते में चने जो अंकुरित होते हैं और पानी गिराते जाते हैं गोबर के ऊपर, है ना मामा? 13 लाए हैं, ये भी सबने लाए हैं। ये जो फ्रूट होता है ये पानी में बहा देना होता है। अच्छा, तो ये फ्रूट बच्चे ले लेते हैं, पर आज तो बच्चे हैं नहीं। दे दो मुझे, दोनों को दे दो। आज हम ही बच्चे आए हैं तो हम ही लेंगे। देखो चला गया ना पानी में, तो सारी पूजा करके जो मजदूर रखते हैं बोलते हैं सारे नहीं बहाते हैं, मतलब एक रखना होता है। वो वहाँ से ले लो एक। हाँ, आगे से। क्या करना है? क्या करना है इसका? क्या बोलो? ये मेरा तेरा वीर ले आओ, दो मुझे भी दो ना। ले लिया बोल के फिर इसको परवा देना होता है। पकड़ो उसको, पकड़ो पकड़ो। चलो हो गई कथा ये। अब आगे आगे जहाँ जा मेरे हल्दी पकड़ना। कोई बात नहीं, हल्दी बड़ी लगाई थी इन्होंने धागों में वैसे। मम्मा ये देखो, लगाया आपने टीका? टीका भी लगा लिया आपने? वहाँ मम्मा डिस्टर्ब कर रही है मेरे को। पूरा ऐसे एक रास्ता ट्रैक जैसा है। और घर जाते जाते क्या होता है, स्टोरी बताते हैं कि ये व्रत क्यों रखा जाता है। आ जाओ, चलो कुछ आगे चले, कुछ ये हैं, कुछ पीछे आ रहे हैं। यहाँ पे हाँ, ये है गोबर, देखो यहाँ पे डालो। ये बिलावर का किला होता था, जो बिलावर के राजा थे। सोचो कितना कॉर्नर पे टॉप से सब कुछ दिखेगा क्या हो रहा है। किले हमेशा ऐसे ही होते थे ना ऊंचाई पे। अभी ये घर जा रही हैं। पहले तो हम यहाँ बैठते थे, फिर मतलब ये लोग कथा सुनाते थे। और कथा मुझे पता है, पर मुझे स्पष्ट नहीं पता। मुझे बस कहानी की सीख पता है, वो पूरी स्पष्ट नहीं पता। थोड़ी बहुत पता है तो मैं गलत नहीं बताना चाहती हूँ, ये बात है। मंकी एंजॉयिंग द व्यू। अगर इसने मेरे पे, वैसे गाड़ी साइड पे है, निकल तो जाएगी। हैवी ड्राइवर है वो। गाड़ी निकलेगी फिर हम जाएंगे। रुक बैठ गई यार, कहाँ पीछे करूँ मैं? निकल गई यार। ये थोड़ा खराब था, फिर यहाँ कांटे थे। मम्मा ये देखो गंदा हो गया मेरा कुर्ता। पहले जाके मैं इसको साफ करूँगी क्योंकि मुझे बड़ा अजीब लगता है। साइड हो रहा है कि कहाँ पे सुनानी है, इन्होंने कथा। थैंक यू। सुबह के बाद ये रूट देते हैं, सब सारे देते हैं, एक यहाँ से सबसे मिलता है। थैंक यू। फिर अंदर सुनाई और ये रूट मिलते हैं सबको जब बशदुआ पूछ दी जाती है। सारे एक जिन मतलब सब सारे जिन्होंने व्रत रखा होता है उनका एक 13 रूट बनाए होते हैं ना। बचपन में ही होता था नहाने जाओ, मतलब मम्मा हमें रूट मिल जाता था, ये हो जाता था, मज़ा आता था। बट अब मैंने ये कहानी इसलिए सुनी कि कहीं अगर ये संस्कृति ख़त्म नहीं हो जाए, क्योंकि जिस हिसाब से टाइम आ रहा है लोग नहीं कभी कभी फॉलो भी करते हैं। और अगर आपको स्टोरी पता होगी तो आप आगे कैरी ऑन कर सकते हो। क्या था कि
एक राजा था या एक आदमी था, उसकी 7 बीवियाँ थी, जिसमें कि 6 की बनती थी और 1 की नहीं बनती थी। एंड जो 1 की नहीं बनती थी वो बड़ी भोली थी, मतलब जो ज़्यादा चालाक नहीं होता। इसको पहले अंदर रख देते हैं। तो एक दिन सबने डिसाइड किया और अपनी सासू माँ को बोला कि हम सारे नहाने जाते हैं नदी में, और आप इसको बोलो जिनके साथ उसकी नहीं बनती थी, वो जो 1 थी, कि ये सारा घर का काम करेगी, गोबर भी उठाएगी, खाना भी बनाएगी, सफाई भी करेगी। मम्मा गोबर भी उठाया था ना उसने, जो घर पे थी, जिसको काम बताए थे सारे, मतलब जितना जो घर के सारे काम बताए थे उन्होंने। क्या होता है पहले पहले, जैसे वो कृष्ण भगवान मक्खन चुराते थे ना, ऊपर से लटकाया होता था, वैसे पहले पहले सारा ऐसे लटकाया होता था खाना, ताकि नीचे जो जानवर आए वो खा नहीं पाए। बिल्ली वगैरह आ जाती थी अंदर। और उनकी सास ने बोला था कि उसको मश को शिक्का बोलते थे उसको डोगरी में, जिसके ऊपर लटकाया था रस्सी के ऊपर। मैं यहाँ पे फोटो डालूंगी साइड पे। तो इसको शिक्के से उतार के बना देना, ठीक है, ये बोला था। तो उन्होंने सुना नहीं, उन्होंने सारा काम कर दिया। तो फिर जब वो नदी किनारे नहा रही थी सारी, जो देवरानी जेठानी थी, सास थी, तो उन्होंने बोला कि एक ना सुनहरा बाल आया, जैसे हमारे काले बाल होते हैं, कुछ लोगों के गोल्डन हेयर होते हैं। तो वो जो 1 थी ना, 7 में से जो 1 थी, उनका सुनहरा बाल था। हाँ ये मेरा है, ठीक है, ये रख देना इसको साइड पे। तो उन सब ने बोला कि ये तो उसी का बाल है, वो नहाने है, ये तो घर के काम कौन कर रहा है। तो वो उनकी सास ने बोला कि नहीं उसका नहीं हो सकता, वो तो घर पे काम कर रही है, उसका नहीं हो सकता। उन्होंने बोला नहीं, ये उसी का बाल है, उसी का हेयर है, गोल्डन हेयर। तो फिर वो घर गए, तो उन्होंने पूछा कि आप वहाँ पे नहाने गई थी क्या। उसने बोला कि हाँ मैं नहाने गई थी वहाँ पे। तो उसने बोला अच्छा नहाने भी गई थी, घर के सारे काम हो गए, कैसे हो गया। तो अब कुछ बोलते हैं कि पीछे से उनकी हेल्प करने के लिए उनके बड़े सारे लोग आ गए, मतलब पता ही नहीं चला, कुदरती वो काम होते रहे। और कुछ बोलते हैं कि उन्होंने काम कर दिया। अब किसी भी टाइप से इसको ले लो। तो वो देखती है कि बच्चू कहाँ गया। अब जो गाय का बच्चा होता है, काफ, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बछड़ा बोलते हैं, डोगरी में बशु बोलते हैं मम्मा, कट्टू बशु बोलते हैं। तो वो कहाँ गया। उन्होंने बोला आपने बोला था शीके से उतार के माश बना देना, मैंने वो बना दिया। मतलब उन्होंने गाय का बच्चा जो बच्चू होता है उसको बना दिया पतीले में। वो बोलती है ये तो पाप हो गया, ये तो पाप हो गया। मतलब ऑब्वियसली भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। और उस दिन जो दिन था वो था दुआ था, है ना, एकादशी के साथ दुआ लगी थी उस दिन। तो उनको बोला कि आज जो दुआ चल रही है आप इसी को मानो और इसी के साथ भगवान का नाम लो, कि अब आप हाँ दुआ का ही नाम लो, कि अब इसी को पूछो, आपके जो हुआ हमसे गलती होगी तो अब आप ही देखो सारा कुछ। उन्होंने सच्चे मन से सारे बैठ गए वो पूजा करने। और दूसरी बात, उनके घर पे ना बच्चा नहीं था कोई भी। और साथ में एक बात ये थी कि वो आंटी बोलती, जो उनकी सास थी, वो ये बोलती कि अब गाय शाम को सारी दिन को गाय जाती है घास चरने। जब पहले तो ऐसे जाती है, आजकल तो जिन्होंने रखी है वो बांध देते हैं। तो अब मैं शाम को उसको क्या बोलूँगी, वो चिल्लाती आती है, अपने बच्चों को ढूंढती है। हर एक माँ अपने बच्चे को ढूंढती है। जैसे पंडित ने बोला था कि जो आपने बनाया हुआ जो पाप हो गया, आप उसको गोबर के बीच डाल दो। जैसे हम मिट्टी में कुछ दबा देते हैं, वैसे गोबर में दबा दो। तो भगवान का नाम लेते लेते ही फिर वो क्या होता है, शाम हो जाती है। और शाम को जैसे गाय आती है चिल्लाते, तो वहाँ से गोबर से वो मतलब बछड़ा भी आ गया। और उसी साइड, दूसरी साइड उनके आंगन में बच्चा भी रोने लग गया। तो वो बोलते हैं बच्चा किसका है। तो सारी अब जो साथ के साथ थी वो ना ऐसे लालची करने लगी कि नहीं ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। तो फिर उनकी सास ने बोला, या पंडित ने बोला था, बट मम्मा सास ने नहीं बोला, जिसका दूध ये पिएगा ये बच्चा उसी का होगा। तो उन 7 की 7 में से गैस करो आप किसका दूध पिया। उन्होंने उन्हीं का दूध पिया जो बड़ी मतलब बोली थी और जिन्होंने सारा काम किया था, जिनसे गलती हुई थी, उन्हीं का दूध पिया। फिर उनके घर पे बच्चा भी हुआ। इसलिए इस बछड़ा का मतलब है कि आप बछड़ा, हाँ, ये महत्व होता है बछड़ा का। चलो ये देख के आते हैं हम भी। ऐसे कटो बच्चू, दूध फट गया देखो। चलो और डाल देते हैं। कितनी अच्छी सनलाइट आ रही है, क्योंकि मैंने सोचा कि हम बनाएंगे आलू। मम्मा की बस हो गई और मुझे भी बहुत भूख लगी है तेज वाली। 1 2 3 इसमें सॉल्ट खाते हैं, नमक खाते हैं, नमक खा लेते हैं। मुझे लग रहा है तेल थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है, क्योंकि सच बताऊँ तो मैंने ना ये वाले सोचा था, वो जो आटा खत्म हो गया। नहीं, वो जो दिनों का आटा होता है नहीं, जो खुला था वो खत्म हो गया। कि मैं ये वाले बनाऊंगी तो इसमें तो तेल ज़्यादा लगता है, बट फिर मैंने ऐसे ही बना दी। इसमें थोड़ा हम पानी डालेंगे। वैसे ये वाले मैंने कभी ट्राई नहीं किया, तो मैंने सोचा आज हम ट्राई कर लेते हैं। खाए हैं पर कभी बनाए नहीं है। चाय भी बन गई हमारी और यहाँ पे ये भी बन गए। हम आपके साथ में प्रैंक करते हैं, चलो बड़ा मज़ा आएगा। मम्मा यार मुझे याद भूल गया, मैंने इसमें गाय का दूध डाल दिया।
आपने पी? मुझे भूल गया था, मुझे बड़ी लास्ट मोमेंट पे याद आया। हाँ, आदत होती है ना, वो दूध लग रखा है घर पे हमने पैस वाला। मुझे लगा मैं आपको डराती हूँ, आपने पी लिया होगा। है? देखो मैंने बटर पेपर यूज़ किया और ये कितना वो हो गया, ऑयल ऑयल ऑयल। मेरा थोड़ा सा ना बैटर बच गया, तो अब इसमें और पकौड़े बना लूँ। मैं इसको ढक के रख देती हूँ। सारा हमारा बचता हुआ कवर है, तो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना। मैंने अपने से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सब बता पाऊँ। तो यहीं पे हम अपना ये वाला व्लॉग समाप्त करते हैं। आपसे अगले व्लॉग में ज़रूर मिलेंगे, आप हमसे मिलना, हम तो बनाएंगे ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर।